मेरा नाम मोहम्मद हमजा नदीम है। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे उस टॉपिक का नाम है जी मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप्स। मींस के मैट्रिक्स क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप हैं। अच्छा जी, हम सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या चीज़ है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है जी फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स फॉर्म्स अ मैट्रिक्स। मींस के कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स की फॉर्मेशन करनी है हमने, उसको तश्कील देना है और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने इनक्लोज कर देना है। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम इसको इनक्लोज करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स बनाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 4 रियल नंबर्स लिए हैं 1, 3, 4 एंड 5। इसको मैंने इसकी पहले तो मैंने फॉर्मेशन की है, इसको तश्कील दी है और उसके बाद मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दी है, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गई। दूसरी जानिब मैंने यहाँ पे 9 रियल नंबर्स लिए हैं और उनको रोज और कॉलम में मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है और उसकी फॉर्मेशन की है और उसके बाद इसको स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने इनक्लोज कर दिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स में इनक्लोज करने के बाद ये एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आ गई है। और एक और अहम बात के हम सेट्स में यूज करते हैं करली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। मैट्रिक्स में हम जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी हैं। बेसिकली इसकी टाइप्स तो 12 हैं, लेकिन मैं आज अपनी वीडियो में 10 टाइप्स डिस्कस करूंगा। जो बाकी 2 टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो ज़रा इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मैं अपनी एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल से समझाऊंगा और बताऊंगा। 10 टाइप्स में हमारे पास पहले नंबर पर आती है रो मैट्रिक्स, दूसरे नंबर पर आती है कॉलम मैट्रिक्स, तीसरे नंबर पर आती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथे नंबर पर आती है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पांचवें नंबर पर आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, छठे नंबर पर आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सातवें नंबर पर आती है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स, आठवें नंबर पर आती है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, नौवें नंबर पर आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 10वें और आखिरी नंबर पर हमारे पास आती है जी नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स में पहली टाइप को डिस्कस करेंगे जो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक रो पाई जाए, मीन्स के मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 रियल नंबर हैं 1, 2 और हमने इसको लिखना है जी रो मैट्रिक्स में। रो मैट्रिक्स में हम हॉरिजॉन्टल टाइप में लिखेंगे। मीन्स के मैंने 1, 2 को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है तो इसने एक रो मैट्रिक्स बना दी है। सेम एज इट इसी तरह मैंने 3 रियल नंबर्स लिए हैं 1, 3 एंड 5, उसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा है तो उसने भी एक रो मैट्रिक्स बना दी। इसकी टाइप में हमारे पास दूसरी टाइप आती है कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम पाया जाए, मीन्स के मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन कॉलम। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं रियल नंबर्स 1 और 2। इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। इसको हम वर्टिकली लिख देंगे, मीन्स के 1 और 2 को मैंने वर्टिकली लिख दिया और इसको स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज कर दिया है तो उसने एक कॉलम मैट्रिक्स बना दी है। दूसरी जाने मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं रियल नंबर्स 1, 3 एंड 7। इसको मैंने वर्टिकली लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट से इसको इनक्लोज किया, जिसमें ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स की टाइप में हमारे पास थर्ड जो टाइप आती है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो। डिफाइन इसकी ये है कि मैट्रिक्स विच कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 4 रियल नंबर्स लिए हैं 1, 2, 3 एंड 5। इसको मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। 1 तो 2 को रो में लिख दिया, 3 और 5 को रो में लिख दिया। ये हमारे पास 2 रोज हो गई हैं। 1, 3 को कॉलम में लिख दिया और 2 और 5 को कॉलम में लिख दिया, ये हमारे पास 2 कॉलम हो गए। मीन्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें बराबर है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। सेम एज इट इसी तरह मैंने यहाँ पे 3 रोज बनाई हैं और 3 ही कॉलम बनाए हैं। ये जितना आप यानी कि इसकी रोज बनाएंगे उसी के मुताबिक उसके कॉलम बनाएं, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगी। इसकी टाइप में हमारे पास जो फोर्थ नंबर पे टाइप आती है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन्स कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो। अगर नंबर ऑफ रोज ज्यादा है तो नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे, अगर नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा है तो नंबर ऑफ रोज कम होंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है, और यहाँ पे मैंने लिखा है जी इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। मीन्स के रोज नॉट इक्वल टू कॉलम्स या कॉलम्स नॉट इक्वल टू रोज। मैट्रिक्स की टाइप्स में हमारे पास जो 5th नंबर पर टाइप आती है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल की एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो हो और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब जीरो हों।
मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 by 2 का एक मैट्रिक्स लिखा है, जिसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो है, जो ये नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये सब ये नॉन जीरो जीरो हैं। दूसरी जाने मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखा है जो 3 by 3 का लिखा है, इसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज है इसमें एक जो एंट्री है वो नॉन जीरो है, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सब जीरो है। तीसरी जाने मैंने 3 by 3 का एक और मैट्रिक्स लिखा है, जिसमें डायगोनल एंट्रीज में एक जीरो है, बाकी दो नॉन जीरो हैं, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब जीरो हैं। ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसकी टाइप्स में हमारे पास जो 6 नंबर पे टाइप आती है वो है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज को कॉलम्स में चेंज करते हैं या कॉलम्स को रोज में चेंज करते हैं। मैट्रिक्स इन विच रोज आर चेंज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स आर चेंज इनटू रोज, ये इसकी डिफाइन है। हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए कि इसका ट्रांसपोज लें। हम उसका ट्रांसपोज लेके क्या लिखते हैं जी, ए के ऊपर जैसे हम पावर लिखते हैं छोटा सा टी लिख देते हैं, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। मिसाल के तौर पर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाता है ए जिसकी एंट्रीज हैं 1 और 3 रोज में, 5 और 7 रोज में, या 1 और 5 कॉलम में और 3 और 7 कॉलम में। हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि रोज को हम कॉलम्स में चेंज करते हैं और कॉलम्स को हम रोज में चेंज करते हैं। हमने इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया, मींस कि ये 1 और 3 रो है, 1 और 3 को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे ही हमने 5 और 7 एक रो है, 5 और 7 को कॉलम में चेंज कर दिया। ये हमारे पास है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स में जो हमारे पास 7th नंबर पे मैट्रिक्स आती है वो है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। मीन्स कि हमें एक मैट्रिक्स दी जाती है, हमने उसकी जो एंट्रीज हैं उसकी हमने साइन चेंज कर देने। अगर नेगेटिव है तो उसको हमने पॉजिटिव में चेंज कर देना, अगर पॉजिटिव है तो हमने उसे नेगेटिव में चेंज कर देना। हमने इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है जी, हमें एक मैट्रिक्स ए दिया जाता है, उसका हमने नेगेटिव ऑफ ए मालूम करना है। हम ए को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है जी -1, 4, 5 और -7। हमने इसका जी नेगेटिव मैट्रिक्स हमने इसका फाइंड करना है। हम इसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ए नेगेटिव इज इक्वल टू -1 था तो +1 आ गया, 4 प्लस में था तो यहाँ पे माइनस में आ गया, यहाँ पे 5 प्लस में था यहाँ पे माइनस में आ गया, यहाँ पे 7 माइनस में था यहाँ पे प्लस में आ गया। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। इसकी टाइप्स में हमारे पास जो 8th नंबर पे टाइप आती है वो है जी स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। हम डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं अगर उसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब सेम हो और नॉन जीरो हो, मीन्स के वो जीरो ना हो। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, मीन इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं। ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें सेम है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। इसी तरह बी एक मेरे पास मैट्रिक्स है, ये भी है 2 क्रॉस 2 का, इसमें भी 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इसमें भी मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है और नॉन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। इसी तरह मेरे पास एक सी मैट्रिक्स है जो है वो 3 क्रॉस 3 का, मीन्स कि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसमें भी डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सेम है और जो बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। ये हमारे पास है जी स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की टाइप में जो हमारे पास 9th टाइप है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी क्योंकि अपने नाम से जाहिर है कि इसमें जस्ट एक आता है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर 0। मीन्स कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज है वो जस्ट एक हो, मीन्स के 1 हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हो 0। इसको हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है आई क्योंकि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स शो करता है, तो जो इसकी डायगोनल एंट्रीज है वो है 1 और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो है 0। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। इसी तरह मैं 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स आपको बता दूं कि इसमें भी जो डायगोनल एंट्रीज वो 1 है और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो 0 है। ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ओवरऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसकी टाइप में जो हमारे पास 10th और जो लास्ट टाइप आती है वो है जी नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो उसकी एंट्रीज हैं वो 0 हों,
मीन्स के मैट्रिक्स इन विच ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज आर जीरो और इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पर हमारे पास 2x2 का एक मैट्रिक्स है, इसमें इसकी तमाम जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है 2x3, मीन्स के इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये भी नल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी ऑल जो एंट्रीज हैं वो जीरो हैं। जो थर्ड एंड लास्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 3x3 का, इसमें भी तमाम जो इसकी एंट्रीज हैं वो जीरो हैं और ये भी एक नल मैट्रिक्स कहलाएगा और ये ओवरऑल नल मैट्रिक्स है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर इस टॉपिक में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।